बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीके को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीके, लेक्चर नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 11 की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो टोटल 3 पार्ट है। हमने ये वेरीफाई करना है कि आया जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, और कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होगा जब उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब पार्ट नंबर फर्स्ट की जानिब हम बढ़ते हैं। इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये बन जाएगा 7 6 5 1 2 1 3 -2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कि x को इस किसी भी मैट्रिक्स 3x3 और हायर ऑर्डर मैट्रिक्स को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ R1 से। तो मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड विथ R1। ये साइन कन्वेंशन भी याद रखें। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें ही साइन आते हैं। सही है। अब R1 से करते हैं तो 7 1 3 हमारे पास R1 है, 6 2 -2 R2 है, 5 1 1 R3 है। तो पहला एंट्री 7 है। तो 7 जिस रो जिस कॉलम में, अब याद रखें 7 हमारे पास पहला एंट्री है तो इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा। अभी जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो, तो ये पहले रो में इसको क्रॉस करो और पहले कॉलम में इसको क्रॉस करो, तो हमारे पास 2 -2 1 1 ले जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट के पाम में लिखो 2 -2 और 1 1। अब हम R1 से एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह जाएंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ साइन नेगेटिव आएगा, सो -1 लिखते हैं। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में, तो 1 इसी रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसको क्रॉस करो तो हमारे पास क्या रह गया 6 -2 और 5 1, 6 -2 5 1। अब इसके बाद इस तरह जाएंगे तो 3 आएगा, 3 के साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो +3 लिखते हैं। अब 3 जिस रो जिस कॉलम में, तो 3 इसी रो में है और इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो तो 6 2 5 1 बचता है, 6 2 5 1। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो 7 अपनी जगह पे, यहाँ से 2 × 1 से क्या आएगा 2 आएगा, और या फिर फार्मूले का माइनस साइन होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो सो -2 आएगा, फिर -1 अपनी जगह पे, 6 × 1 से 6 माइनस फार्मूले का और यहाँ से -10 आएगा, +3 अपनी जगह पे, 6 × 1 से 6 माइनस फार्मूले का यहाँ से 6 × 1 से 6 माइनस फार्मूले का यहाँ से 10 आएगा। सही है। 7 यहाँ से 2 माइनस फार्मूले का -2 -1 6 माइनस फार्मूले का -10 3 6 -10 आ गया। थोड़ा मरीज सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से माइनस माइनस से प्लस आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो ये +2 बनेगा। सो 2 + 2 से क्या आएगा 4 आएगा, 4 × 7 से क्या आएगा हमारे पास 28 आता है। अब यहाँ से अगेन माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, सो 6 + 10 से क्या आता है 6 + 10 से 16, 16 × -1 से -16 आता है। यहाँ से 6 - 10 से -4 आएगा और -4 × 3 से क्या आता है -12 आता है। अब अगर -16 -12 को सम अप किया जाए तो इससे रिजल्ट क्या आता है, दिस गिव्स अस अ वैल्यू -28। सही है। तो 28 अपनी जगह पे, यहाँ से -28 आएगा, तो 28 - 28 से हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। तो रिजल्ट गिवन मैट्रिक्स को जब हमने एक्सपेंड किया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, तो इससे रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करें उससे रिजल्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब यही होगा कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन पार्ट नंबर फर्स्ट में जो मैट्रिक्स है ये क्या है, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 का जो मैट्रिक्स है इसको उठाते हैं और डिटर्मिनेंट के पाम में लिखते हैं। यहाँ पे 1 -1 1, फिर 3 -2, फिर 1, फिर -2 है, -3 और 2 है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ R1 से, तो लिखता हूँ कि एक्सपेंड विथ R1। सो R1 का पहला एंट्री 1 है, इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा रूल के मुताबिक। अभी पहले कॉलम में है और पहले रो में, इसको क्रॉस करो सो -2 1 बच जाएगा और -3 2। फिर इसकी बारी है ना, तो यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस भी आएगा, सो माइनस × माइनस से +1 आएगा। फिर
ई माइनस वन इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो सो 3 1 बच जाएगा और माइनस 2 2, 3 1 माइनस 2 2। अब इसकी बारी इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा रूल के मुताबिक, सो +1। अब ये 1 इसी कॉलम में है और इसी रो में है तो इसको क्रॉस करो सो 3 माइनस 2 बच जाएगा और माइनस 2 माइनस 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से 1 अपनी जगह पे, यहाँ से माइनस 2 आएगा अंदर, माइनस 2 इंटू 2 से माइनस 4 आएगा, सॉरी माइनस 2 इंटू 2 से माइनस 4 माइनस फार्मूले का और यहाँ से माइनस 3 आएगा। 1 अपनी जगह पे, अंदर 3 इंटू 2 से 6 माइनस फार्मूले का, यहाँ से माइनस 2। 1 अपनी जगह पे, अंदर 3 इंटू माइनस 3 से माइनस 9 माइनस फार्मूले का और यहाँ से माइनस 2 इंटू माइनस 2 से क्या आता है 4 आता है, पॉजिटिव 4 आता है। सही है, 3 इंटू माइनस 3 से माइनस 9 माइनस फार्मूले का और यहाँ से माइनस 2 इंटू माइनस 2 से 4 आता है। सही है, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस 4 यहाँ से +3 आएगा, क्या आएगा +3, यहाँ से 6 + 2 आएगा। सही है, सो 6 + 2 से 6 + 2 ही लिखो, यहाँ से क्या आएगा -9 माइनस 4 से -13 आता है, क्या आता है -13। अब यहाँ पर अगर हम देखें सो इससे क्या आता है, इससे रिज़ल्ट क्या आता है 6 + 2 से हमारे पास रिज़ल्ट आता है 8 और 8 + 3 से क्या आता है 11 आता है। और -4 -13 को अगर सम अप किया जाए तो उससे -17 आएगा। इसको अगर ऐड किया जाए तो 11 - 17 से क्या था -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन मैट्रिक्स को जब हमने एक्सपेंड किया उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब जो गिवन पार्ट नंबर 2 में जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो मैट्रिक्स है इसको उठाते हैं, हमारे पास है 3 3 - 1 देन 2 6 0 देन -3 -3 1। अब इसको मैं R3 से एक्सपेंड करता हूँ, इसलिए कि यहाँ पे 0 है तो इसमें जिसने भी डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या देगा, रिजल्ट 0 देगा इसी 0 की वजह से। तो मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड विथ R3, एक्सपेंड विथ रो नंबर 3। सही है, तो रो नंबर 3 में पहला एंट्री माइनस है तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस से -1 आएगा। अब ये 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो तो 2 - 3 6 - 3 बच जाएगा, 2 - 3 6 -3। फिर 0 को ना लिखो क्योंकि ऐसे रिजल्ट 0 आएगा, 1 की बारी है तो 1 के साथ +1 आएगा, तो +1। अब ये 1 जिस रो जिस कॉलम में है तो 1 इसी कॉलम में है और इसी रो में है तो इसको क्रॉस करो सो 3 2 3 6 बच जाएगा, 3 2 3 6। इसको आप R1 से भी कर सकते लेकिन आसानी के लिए मैंने R3 से किया है। तो यहाँ पे -1 अंदर 3 2 3 यहाँ से क्या आएगा -6 आएगा माइनस फार्मूले का और यहाँ से -18 आएगा। सही है, 2 इंटू -3 से -6 माइनस फार्मूले के यहाँ से -18। 1 अपनी जगह पे 3 इंटू 6 से 18 एंड 3 इंटू 2 से 6 आएगा। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो -1 अपनी जगह पे बाहर -6 आएगा और देन यहाँ से +18 आएगा। सही है, -6 + 18। अब यहाँ से 18 - 6 से रिजल्ट क्या आएगा 12 आएगा। -1 अपनी जगह पे यहाँ से 18 - 6 से रिजल्ट क्या आएगा जस्ट 12 आएगा और यहाँ पे +12। सो -1 इंटू 12 से -12 आएगा और +12 अपनी जगह पे, इससे रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट को जब हमने एक्सपेंड किया रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब जो पार्ट नंबर 3 है ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज आल्सो अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए इज दिस मैट्रिक्स -λ 1 0 1 - λ 1 0 1 - λ। कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर हमारे पास केवल मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स सिंगुलर तब होगा जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये हमारा सोल्यूशन होगा कि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर, सो बाय डेफिनेशन its determinant will be equal to 0। सही है, अब डिटर्मिनेंट लेते हैं गिवन मैट्रिक्स का तो क्या होगा -λ 1 0 फिर 1 -λ फिर 1 फिर 0 1 -λ। सही है, डिटर्मिनेंट लिया और इक्वल टू 0 लिया। सही है, -λ 1 0 1 -λ 1 0 1 -λ। अब इसको मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ तो लिखता हूँ कि एक्सपेंड विथ R1,
R1। तो पहला एंट्री माइनस लेमडा है, साइन प्लस आएगा, सो माइनस प्लस इंटू माइनस से माइनस लेमडा आएगा। अब लेमडा पहले रो में है, ये पहले रो में है इसी कॉलम में, तो यहाँ पे माइनस लेमडा 1 बच जाएगा और 1 माइनस लेमडा, सही है। माइनस लेमडा हमारे पास इसी रो में है पहले में और इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो सो ये बच जाएगा माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट में, सही है। इसके बाद 1 की बारी है तो 1 के साथ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, सो -1 लिखते हैं। अब 1 जिस कॉलम में इसको क्रॉस करते हैं, तो इसी पहले रो में है और सेकंड कॉलम में, इसको क्रॉस करो तो 1 1 रह जाएगा और 0 माइनस लेमडा, सही है। अब इसके बाद 0 है तो 0 को हम नहीं लिखते क्योंकि इसके साथ जो डिटरमिनेंट आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई के रिजल्ट 0 आएगा, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस लेमडा अपनी जगह पे, अंदर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय माइनस लेमडा से लेमडा स्क्वायर आएगा प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस फार्मूले का 1 इंटू 1 से 1 आएगा, यह आ गया। अब इसके बाद -1 है, अंदर 1 इंटू माइनस लेमडा से माइनस लेमडा आएगा और इसी से 0 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, सही है। सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर से माइनस लेमडा क्यूब आएगा, सही है। माइनस लेमडा इंटू +1 से क्या आएगा, माइनस लेमडा इंटू -1 से प्लस लेमडा आएगा, यहाँ से -1 इंटू माइनस लेमडा से रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास प्लस लेमडा आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस लेमडा क्यूब, यहाँ से +2 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेमडा को अगर कॉमन किया जाए तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर और +2 इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन किया सो माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब अगेन आएगा और लेमडा इंटू 2, सही है। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक ये फैक्टर लेमडा भी 0 के बराबर होगा और माइनस लेमडा स्क्वायर +2 भी 0 के बराबर होगा, माइनस लेमडा स्क्वायर +2 विल बी 0। सो माइनस लेमडा स्क्वायर को अगर राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। यहाँ पर ये 2 है, इसको हम नहीं चढ़ेंगे और माइनस लेमडा स्क्वायर अगर उसी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर बन जाएगा। वो साइड पे अंडर रूट ले लो, सो यहाँ पर इसके साथ कैंसिल, सो लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पर हम प्लस माइनस भी लेंगे और अंडर द रूट। सो यहाँ पर जो टोटल रूट बनते हैं फॉर द लेमडा दैट आर 0, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा इज 0 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारा असल में क्या है, गोल है एंड रिजल्ट है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लेमडा में पुट करोगे और इसको डिटर्मिनेंट्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सॉल्व फॉर x हो। सो पहला पार्ट है x2 3 0 -1 1 0 4 5 होल डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 9। इसको इससे हमने क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ x निकालना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको उठाते हैं, क्या है x 0 0 ये गिवन है, देन 2 - 1 4 गिवन है, देन 3 1 5 गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू 9 गिवन है, सही है। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को हम किससे एक्सपेंड करेंगे, मेरे बताया जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा 0 होंगे उसी से आप एक्सपेंड करो तो रिजल्ट जल्दी आएगा। अब यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1 है, ये वर्टिकली, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3। सो कॉलम 1 में देखो ना 2 0 है, तो इसका मतलब अगर कॉलम 1 से एक्सपेंड किया जाए तो रिजल्ट जल्दी आएगा। तो मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड विद कॉलम 1 C1, तो आपका टाइम बच जाएगा। एक्सपेंड विद कॉलम 1 या C1, तो पहला एंट्रीज x है तो इसके साथ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सो x आएगा। अब ये जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, सो -1 1 बच जाएगा और 4 5 बच जाएगा। अब ये चूंकि मैं कॉलम 1 से करता हूँ तो ये कॉलम है तो फिर ये एंट्री आएगा, फिर ये एंट्री आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप इसको लिखे भी तो यहाँ पर ये 0 है, डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट तो जो वैल्यू आएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ भी मसला नहीं, यहाँ पर 0 है, इसके साथ माइनस आएगा, सो -0, ये इसी रो में है, इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, सो 2 3 4 5 बच जाएगा, 2 3 4 5। देन इसी 0 की बार इसके साथ पॉजिटिव आएगा। अब इसी रो में 0 इसी कॉलम में, सो 2 3 -1 1 बच जाएगा, 2 3 -1 1 दिस इज इक्वल टू 9 है। अब इससे रिजल्ट 0 आएगा, इससे रिजल्ट 0 आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको लिखने की बिल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको डिटर्मिनेंट लेंगे 0 से मल्टीप्लाई होकर इससे रिजल्ट 0, इससे डिटर्मिनेंट आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे रिजल्ट 0 आएगा। अब यहाँ पर x है, -1 × 5 से -5 माइनस फार्मूले का इससे 4 आएगा एंड इससे 0 से 0 दिस इज इक्वल टू 9। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, यहाँ से -9x आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9। सो 9 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9 बाई -9, सो x विल बी -1।
सो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है 3 क्रॉस 3 दैट इज इट इज इक्वल टू -6। इससे x की वैल्यू निकालें। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ R1 से, क्योंकि R1 में एक 0 नज़र आ रहा है, तो एक्सपेंड विथ R1। तो फिर एंट्री -1 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इससे -1 आएगा। अब -1 पहले रो में है और पहले कॉलम में, इसको क्रॉस करो, सो 1x34 बच जाएगा, 1x34। अब 0 को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इससे रिजल्ट 0 आएगा। फिर 1 की बारी है तो 1 के साथ पॉजिटिव आएगा, तो 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो, सो x² 1 2 3 बच जाएगा, x² 1 2 3 एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास -6 है राइट साइड पे। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ से -1 अपनी जगह पे, अंदर 1 × 4 से 4 माइनस फार्मूले का यहाँ से 3x, यहाँ से +1 अपनी जगह पे, x² × 3 से क्या आएगा, 3x² आएगा, सही है। यहाँ से -2 आएगा, क्योंकि 3 × x² 3x² माइनस फार्मूले का यहाँ से 2 एंड दिस इज इक्वल टू -6। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो -1 × 4 से -4, -1 × -3 से +3x, देन प्लस यहाँ से 3x² और -2 आ जाएगा एंड दिस इज -6। अब इस तरह करते हैं कि पहले 3x² को लिखते हैं, फिर 3x को लिखो, फिर -4 -2 से क्या आएगा, हमारे पास -6 आएगा, क्या आएगा, -6। तो यहाँ पर -6 है ना, जब राइट साइड पे जाएगा तो इससे क्या आएगा, +6 आएगा। ये -6 अपनी जगह पे, इससे -6 आएगा, तो जब राइट साइड पे जाएगा +6 बन जाएगा, तो इससे रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 3x² + 3x इज इक्वल टू 0। बोथ साइड को 3 से डिवाइड करो, सो x² + x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, सही है। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x² + x कॉमन करो, सो x + 1 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, सही है। अब बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से x + 1 इज इक्वल टू 0 सिंस x इज -1। तो हमारे पास एक रूट ही आ गया, एक ही आ गया, हमारा क्या है, ये रिक्वायर्ड है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लास्ट पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है x + 2 2 2 3x + 3 3 4 4 x + 4। ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो बज़ाहिर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट आसान हो जाएगा। फिर लिखो x + 2, देन लिखो 2, देन लिखो 2, फिर 3 है, x + 3, देन 3 है, देन 4 है, x + 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। क्या अप्लाई करता हूँ, रो ऑपरेशन। यहाँ पर एम्प्लाइज लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, तो एम्प्लाइज लगाना ज़रूरी है। अब पहले रो को ना छेड़ो, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, x + 2 3 4 हो। अब ऑपरेशन क्या होगा, ये सेकंड मैट्रिक्स को अगर हम इस तरह करें, 2x + 3 आ जाएगा 4, इसको भी ना छेड़ो। अब R3 पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं कि R3 - R2, R3 - R2, तो 2 - 2 से क्या आएगा, 0। ये बनेगा 3 - x - 3, 3 - x - 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, -6 आएगा। क्या आएगा, -6। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आएगा। देन x + 4 - 4 करो, x + 4 - 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये हमने ऑपरेशन किया R3 - R2, R3 - R2, सो 2 - 2 इसको हमने डिफरेंस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको एक्सपेंड करते हैं, बस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग R3। सो पहले एंट्रीज R3 में 0 इसको ना लिखो, फिर -6 है तो इसके साथ माइनस आएगा, सो माइनस × -6 से +x आएगा, सही है। अभी x ना ये इसी रो में है, 3rd रो में है, और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, तो ये ख़त्म, सो x + 2 2 बच जाएगा और 4 4 बच जाएगा। देन सेम वाइज यहाँ पर x है, रिजल्ट पॉजिटिव x आएगा, तो पॉजिटिव x इसी कॉलम में है और इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, तो x + 2 3 बच जाएगा और 2x + 3 बच जाएगा एंड इज इक्वल टू 0 है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x अपनी जगह पे, अंदर x + 2 × 4 आ जाएगा, सो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो 4x + 4 × 2 से 8 आएगा, सो 4x + 8
देन 2 इंटू 4 माइनस लगाएंगे फार्मूले का और 4 इंटू 2 से 8 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद प्लस x लिखते हैं, प्लस x, सही है। इसका डिटर्मिनेंट है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सही है। देन माइनस फार्मूले का और 3 इंटू 2 से 6 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0, सही है। अब इम्प्लाइज लगाते हैं x इंटू 4x से क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट आएगा, तो 4x इंटू एक्स से 4x क्या आएगा। देन ये x अपनी जगह पे, अंदर x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 से 3x एंड इस से 2x, तो 3x प्लस 2x से 5x, 3 इंटू 2 से 6 एंड माइनस 6 एंड दिस इज 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 4x क्या रह जाएगा, x इंटू एक्स से एक्स क्यूब आएगा, x इंटू 5x से क्या आएगा हमारे पास, x इंटू 5x से 5x क्या आएगा एंड दिस इज 0। अब इस तरह करते हैं कि x स्क्वायर को कॉमन करते हैं या इसको ऐड करो तो क्या आएगा, पहले x क्यूब लिखो, 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर से 9x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 9, सही है, क्योंकि x स्क्वायर इंटू एक्स से x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 9 से 9x स्क्वायर। बाय जीरो पैटर प्रॉपर्टी x स्क्वायर विल बी 0 एंड आल्सो x प्लस 9 विल बी 0। सो हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से x इज माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या है, द रिक्वायर्ड रूट है फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि असल में हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। अब लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज अ यूनिक। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि जो गिवन मैट्रिक्स है, लेट सपोज द गिवन मैट्रिक्स इज ए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, सही है। अब ये कह रहा है कि शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सपोज किया ए, इसी का अगर इनवर्स मैट्रिक्स लिया जाए, शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसी का इनवर्स को लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूँ लेट बी एंड सी बी इट्स इनवर्स हो, मतलब ए का हमारे पास बी और सी क्या है, इनवर्स है। तो याद रखिए प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास अगर ए बी मल्टीप्लाई हो जाए दो मैट्रिक्स या बी ए मल्टीप्लाई हो जाए, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हम लिख सकते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि गिवन मैट्रिक्स ए को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो आई आ गया। अगर ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए और इसको उल्टा किया जाए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो इससे भी रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ये आ गया। अब हमें एक लॉ है जो कि हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन इस तरह है कि अगर कोई मैट्रिक्स बी है और इसको हम इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इससे रिजल्ट आई आता है। इफ़ वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, लेट्स सपोज द मैट्रिक्स इज बी, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n such that we multiply that matrix by its inverse, so इससे जो रिजल्ट आएगा that will be identity। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या है, डिफिनीशन है। अब यहाँ पर ये बी इनवर्स है, तो जब राइट साइड पे जाएगा ये पॉजिटिव बी बन जाएगा, तो दिस बी विल कम डाउन एज इट इज। ये बी इनवर्स जब राइट साइड पे जाएगा तो ये बनेगा बी आई, सही है। अब यहाँ पर आई है तो आई को हम इस तरह लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी अपनी जगह पे, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी और सी ए लिख सकते हैं। तो मैं ए सी लिखता हूँ, या आप इस तरह भी लिख सकता है, बी अपनी जगह पे, ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये बी अपनी जगह पे, यहाँ पर ये बी ए सी है, तो यहाँ पर ये एसोसिएट हो मल्टीप्लिकेशन है, वन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द टू मैट्रिक्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास एसोसिएट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी सी, या इस तरह लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी, और बाहर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अब ये भी अपनी जगह पे, दिस इज इक्वल टू ए भी हमारे पास असल में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये सी अपनी जगह पे। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखें कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे वही मैट्रिक्स आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्सेस है। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स सी आएगा। सो हमारे पास बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव किया कि जो गिवन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे पास यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि जितने भी आप उसके इनवर्स लोगे वो हमारे पास इक्वल होंगे, इसी का मतलब यूनिक है।
तो ये हमने प्रूव किया। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इंशाल्लाह वो सारे के सारे हल करके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 को क्या करूँगा, वाइंड अप करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।